प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 जनवरी 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है तो भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं भाई? अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो एंस का तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। एंस यानी न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और हर यानी डिनोमिनेटर इसका निकाल देंगे HCF। ठीक है। यदि भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना हो तो एंस यानी न्यूमरेटर का निकालेंगे एलसीएम और हर डिनोमिनेटर का निकालेंगे HCF। ऐसे ही HCF निकालना हो भिन्न का तो क्या करेंगे? HCF में इसके विपरीत हो जाएगा। एंस का HCF निकाल देंगे और हर का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। देखो 2/5 यानी 2 बटा में क्या है? 5। ठीक है। 4/15 और 6/25। देखो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम और इसका निकालेंगे HCF। ठीक है। देखो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और 5, 15 और 25 का HCF क्या होगा? 5। ठीक है। तो इस भिन्न का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12/5। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? जो भी ग्राहक 250 ग्राम वस्तु लेता है तो कितनी वस्तु लेता है? 200 ग्राम। देखो ये 200 ग्राम और ये क्या है? 250 ग्राम। तो सही कौन सा है? सही तो वजन ये होना चाहिए, सही तो ये होना चाहिए 250, लेकिन वो क्या देता है? 200 ग्राम। ठीक है। जो एक गलत वजन का प्रयोग करता है। देखो उसकी दुकान से सामान कितना निकला? 200 ग्राम। और पैसे कितने के लिए? 250 ग्राम के, यानी 50 ग्राम ज़्यादा के लिए, तो वो क्या होगा? उसे लाभ होगा। भाई किसी ग्राहक ने 250 ग्राम सामान लेने के लिए बोला तो उसने क्या किया? 200 ग्राम सामान दे दिया। कितना फ़ायदा उसको? 50 ग्राम का खुद दुकानदार या व्यापारी जो भी उसने अपना फ़ायदा कर लिया। ठीक है। 50 ग्राम किस पे? उसकी दुकान से 200 ग्राम ही सामान निकला है। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 2 से 25, उसको 25% का लाभ होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो एक तो CP, SP और MP यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो देखो 45% अधिक अंकित करता है तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया उसका 100 रुपये है। ठीक है। इसका 45% अधिक कितना हो जाएगा? इसका 45% निकालेंगे तो 45, 100 और 45, 145 रुपये वो अंकित करता है। फिर क्या करता है? इस पर 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 145 का 20% डिस्काउंट, ये अपने आप में 100% है। 20% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू 80% हो जाएगी। 80% को लिखेंगे हम 4/5।
ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे, 29 बार में 29 गुणा 4 116, यानी 116 रुपये में बेचता है। अब देखो उसका लागत मूल्य कितना था 100 रुपये और बेचा कितने में 116 में, कितना लाभ हुआ 16 रुपये का। प्रतिशत में पूछा है, 16 रुपये का लाभ किस पे हुआ है 100 पे, 100 पे गणना करनी देख हमें, तो इसी का प्रतिशत लगा दो, क्योंकि बटा में ये 100 करोगे, गुणा में फिर 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गणना हमें 100 पे ही करनी है, तो इसी को प्रतिशत लगा दो। तो 16% का क्या होगा उसे लाभ होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नौकायन करता है, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, धारा की चाल कितनी है। मैं देखो एक धारा की दिशा में, एक होता है शांत जल में नाव की चाल और एक होती है धारा की चाल। जब देखो मान लो एक समझाता हूं आपको, पानी का बहाव इस साइड है, इस साइड पानी का बहाव है, ठीक है, और शांत जल में है ना नाव की चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी का बहाव या पानी का वेग या पानी की चाल जो भी लिखो, ठीक है, पानी का वेग लिख लो या पानी की चाल जो भी y है। जब पानी के बहाव की दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल जुड़ जाती हैं x प्लस वाई, ठीक है, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो शांत जल की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, ठीक है, x माइनस वाई हो जाती है। इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब देखो दोनों चाल निकाल लेंगे, दिशा में कैसे निकालेंगे, एक दिशा में और एक विपरीत दिशा में, ठीक है, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउन हो जाएगी अप हो जाएगी। अब देखो एक दिशा में कितना जाता है भाई, विपरीत दिशा में तो जाता है 15 किलोमीटर और दिशा में 18 किलोमीटर, दोनों बार समय क्या लगता है 3 घंटे का। तो क्या करेंगे दूरी बटा समय क्या आ जाएगी चाल, ये कितनी आएगी देखो 6 किलोमीटर पर आवर और ये 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन इतना ही है बस ये। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब दिशा में जाते हैं तो धारा की चाल जुड़ जाती है, इसमें धारा की चाल जुड़ी हुई है, शांत जल की चाल प्लस धारा की चाल, और विपरीत दिशा में जाते हैं तो शांत जल की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, ठीक है। यदि हमें अब शांत जल की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ दो, दिशा और विपरीत दिशा की चाल को जोड़ के 2 से भाग कर दो। यदि धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों के अंतर को 2 से भाग कर दो। तो हमें क्या निकालना है धारा की चाल, तो क्या करेंगे 6 माइनस 5 बटा में 2, कितना बचेगा 1/2 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की चाल निकालनी है तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग, और शांत जल की चाल निकालनी हो जब हमारे पास दिशा में चाल दे रखी हो और विपरीत दिशा में चाल दे रखी हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। धारा की चाल निकालनी है तो दोनों के अंतर को 2 से भाग कर दो। यही क्वेश्चन पूछेगा, या तो दिशा में चाल या विपरीत दिशा में चाल या धारा की चाल या शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। तो 1/2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी धारा की चाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 किलोग्राम है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे भाई। 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के बैग है, उस बैग में क्या किया जाता है 2 प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। पहले चावल का मूल्य क्या है 60 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, जो पहले प्रकार के चावल हैं।
ठीक है, और इसकी मात्रा भी बता रखी है। लेकिन जो मिश्रित है, मिश्रण बनाना है, वो क्या है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण हमें तैयार करना है। मिश्रण करना हमें 70 रुपये प्रति किलोग्राम का तैयार। दूसरा मान लिया हमने x रुपये प्रति किलोग्राम के चावल मिलाए गए हैं। ठीक है, एलिगेशन का नियम लगाते हैं तो क्रॉस घटाते हैं, और यहाँ जो भी रेशियो आता है ना वो किसका आएगा, वस्तु की मात्रा का। यानी 60 रुपये वाले कितने चावल हैं और दूसरा जो x वाले हैं वो कितने चावल हैं, उसका रेशियो आएगा। ठीक है, लेकिन वो हमें पहले ही दे रखा, क्या दे रखा है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 किलोग्राम है। इसकी कितनी है मात्रा, 8 किलोग्राम। ठीक है, और दूसरे प्रकार के चावल की जो ये मान्य है इसका है 4। ठीक है, अब इनका रेशियो कर लो, पहले इनका रेशियो कर लो, अनुपात निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2:1। ठीक है, अब जब एलिगेशन का नियम लगाते हैं तो क्या करते हैं भाई, क्रॉस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो देखो यहाँ तो घटा सकते हैं हम भाई, 70 में से 60 घटाएंगे, क्या आएगा, 10। ठीक है, अब देखो जो चावल की मात्रा का अनुपात आएगा ना वो 2:1 आएगा। ठीक है, और 1 अनुपात यानी 10 की वैल्यू कितनी है, या 1 की वैल्यू मान लो 10, 1 की वैल्यू कितनी है, 10 गुणा, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, यानी गुणा 10। ठीक है, तो कितना हो जाए, 2 गुणा 10 20। यहाँ पे 20 आएगा। 20 कैसे आएगा, देखो भाई, जब एलिगेशन का नियम लगाते हैं जो औसत मूल्य होता है ना वो 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो देखो इससे तो ये बड़ा है, तो जो भी x का मान आएगा ना उससे छोटा होगा, और कितना छोटा होगा, इसका अंतर कितना है, 20। इसका मतलब इससे 20 ज़्यादा है वो। ठीक है, तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, तो 20 कब आया होगा, जब 70 से संख्या 20 ज़्यादा रही होगी, तो ये कितनी है, 90। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य क्या है, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है। यानी ग्राहक को कौन सी छूट अधिक, कौन सी जो ये है ना योजना अधिकतम छूट प्रदान करती है। 3 प्रकार के डिस्काउंट है भाई। ग्राहक को बोलता है या तो आप 20% और 24% की 2 क्रमांक छूट ले लो, या 5 वस्तु खरीद लो, 3 आपको मुफ्त मिल जाएंगी। फिर तीसरा बोलता है कि 13 वस्तु खरीद लो आप और 7 वस्तुएं आपको मुफ्त मिल जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा किसको, ग्राहक को। तो देखो भाई, पहला देखो क्रमिक छूट निकाल लेंगे, यानी 20% यानी -20। डिस्काउंट को माइनस में लिखो, हानि को माइनस में लिखो, वृद्धि या लाभ को प्लस में लिखो। -20 -24, दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 20 गुणा 24 और बटा में 100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 20 और 24 44, माइनस के 44 और प्लस के -44 प्लस 24 गुणा 2 48 बटा 10 4.8। बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, साइन बड़ी संख्या का रहेगा। 44 है भैया, 20 और 24 44। ठीक है, 44 में से 4.8 घटा देंगे, क्या आएगा 39.2, और माइनस का आएगा। माइनस का मतलब क्या है, छूट। ठीक है, ये छूट को दर्शाता है भाई, यानी 39.2% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इस बी पे देखो, 5 खरीदे 3 मुफ्त आए भाई, 5 खरीदते हैं और 3 मुफ्त पाते हैं। मुफ्त कितनी मिलती हैं, 3। कितने में से, देखो 5 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलती हैं, यानी टोटल उसको मिलेंगे 5 और 3 8, और 8 में से 3 उसको मुफ्त मिलेंगी। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 2, 4 से 25, 25 दिया 75 बटा 2, यानी 37.5% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ से उसको। सी योजना है, उसमें देखो भाई 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए, यानी 7 मुफ्त मिलती है, कितने में से, 13 और 7 20 में से, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से 5, 5 7 35। तो देखो
भाई कौन सी ज़्यादा छूट है, ये 35%, ये 37.5%, ये 39.2%। तो ग्राहक के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगी ना। तो ए, ठीक है, स्कीम ए ग्राहक के लिए फायदेमंद है, ऑप्शन बी में दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। पाई का मान 22/7 लेना है भाई अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो 3 बार 21 लिखो भाई, इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 7 गुणा 3 21 से 21 को कैंसिल कर दो। ठीक है, 21 गुणा 21 441, 441 को हम 2 से गुणा कर देंगे 882, और इसको 22 से गुणा कर दो, 22 गुणा 2 44, 4 22 8 176 और 4 180, 18 22 8 176 और 18 जोड़ेंगे तो 94 194। तो 19,404 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भाई अर्धगोले का आयतन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। सिंप्लीफिकेशन का भाई देखो कैसे हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले भाग हल होगा, भाग में अगर जी क्या आ जाएगा 35/7 यानी हो जाएगा 5, 5 गुणा 9 45, 45 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 का स्क्वायर, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 45 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उसके बाद 65 भाग में 13 गुणा में 4 प्लस में, यहाँ पे क्या था 45 का स्क्वायर, और स्क्वायर कैसे करेंगे 5 गुणा 5 25 और 4 पंजे 20। भी देखो 45 का स्क्वायर करना है तो मैंने क्या बताया था, जिसमें इकाई का अंक 5 हो तो उसका क्या करो 5 गुणा 5 25 और 4 गुणा 4 16 है, एक टेबल ज़्यादा पे ले जाओ, 4 चौके 16 4 पंजे 20, ये हो जाएगा स्क्वायर इसका 2025। ठीक है, 2025 प्लस में 100 भाग में 5 ऑफ 4, तो ऑफ हल होगा पहले, तो 5 गुणा 4 20। ठीक है ना, 5 गुणा 4 20 और गुणा में 80। अब इसको हल करना है हमें। तो यहां से देखो 13 भाग में आएगा, 13 पंजे 65, 5 गुणा 4 20 प्लस में 2025 प्लस में, अब देखो पहले भाग होगा 20 से 5, 80 गुणा 5 400। ठीक है, तो 2025 400 जोड़ेंगे 2425, 20 जोड़ेंगे तो 2445। ठीक है भाई 2000 ये मान लो एक बार, 400 और 20 और 25 45, 445। ठीक है, 2445 हमारा आंसर हो जाएगा, 2445 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 वर्ग सेंटीमीटर है। संज्ञान ले पाई बराबर 22/7। संपूर्ण पृष्ठ इन टोटल सरफेस एरिया किसका बेलन का, तो क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 2 पाई का मान 22/7, आर दे रखा है इसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इंटू 7 प्लस ऊंचाई हमें पता नहीं है भाई, तो इसको एच मान लो। ठीक है, और बराबर इसका मान क्या दे रखा है 1144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 7 से 7 को कैंसिल कर दो। अब ये देखो 1 और 4 5, 1 और 4 5, 11 से कैंसिल होगा और 2 से भी,
तो ये 22 से भी कैंसिल होगा। 22 पंजे 110, बचेगा 4, 22 दूनी 44, फिर 2 से कैंसिल कर दो 26। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 7 + h बराबर 26। हमें चाहिए h की वैल्यू, ऊंचाई तो निकालनी है ना। देखो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 + h, 7 प्लस में उस साइड जाएगा तो ये माइनस में, तो 26 में से 7 घट जाएगा, क्या बचेगा 19 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी बेलन की 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 4% से कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। भाई 4% कम कर दो इससे, 24,000, यह अपने आप में 100% है। 4% कम कर देंगे तो 96% हो जाएगी, इसकी वैल्यू 96%। और 96% को हम क्या लिखेंगे 24/25। 25 से कैंसिल करो, 9 बार में 225 बचेगा 15, 6 बार में 150, 0। 24 से गुणा कर दो, 24 0 0, 24 का 144, 14, 24 नियम 216 और 14 230। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी होगी अगले वर्ष 23,040। 23,040 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर उस राशि का 144% है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।